अपने में अनंत पुरुषार्थ है। फिर यहाँ भगवान के दर्शन करो तो मन तो कहाँ जाए, अटका तो घर में ही है। तो यहाँ की बात कुछ लेके नहीं जाएगा। जब मेरा पुत्र है, मेरा ये है, मेरा ये है, अनुमान में भी नहीं समझेगा तो पागल और किसको कहते हैं? अनादिकाल का वैसा का वैसे रह गया। तो एक क्षण का काम है और एक क्षण में होएगा। उसके लिए ही जिन मंदिर वातावरण ऐसा मंदिर का पाया जाता है। दिगंबर जैन मंदिर है ये, यहाँ की लीला या परंपरा है। 3 लोक के हर दिगंबर जैन मंदिर ऐसे ही होते हैं जैसे यहाँ है। स्वर्ग जाएंगे, स्वर्ग से दर्शन करने जाएंगे तो वहाँ भी मंदिर तो ऐसे ही में, सब मंदिर ऐसे कैसे ही मिलेंगे सारे 3 लोक के, कृत्रिम हो क्या अकृत्रिम हो। ये दिगंबर जैन धर्म की महिमा है ये। इसमें भेदभाव नहीं होता कुछ भी, और सबका उद्देश्य एकमात्र है कि जीव को आत्मज्ञान हो जाए। कैसे भी हो पर वो आत्मज्ञान हो जाए, अर्थात सम्यक दर्शन प्रकट हो जाए तो संभल गया, खुद परमात्मा बन जाएगा। और अपने को आत्मा ही नहीं मानेगा, शरीर ही मैं हूँ, परिवार ही मेरा है, मैं ही खाता पीता हूँ, ये सब उल्टी बुद्धि अनादिकाल की एक क्षण में नष्ट होगी। आत्मा का, निज आत्मा का अनुभव कि मैं आत्मा हूँ, सिद्ध भगवान जैसा अनादि अनंत हूँ, आनंद का कंद हूँ। बहुत जिनवाणी में आत्मा की महिमा, हर शास्त्र में, हर भक्ति में, हर बात बारंबार आत्मा की महिमा की बात आए तो समझ लेना जिन मंदिर में आया है। पूजन में, भजन में, भक्ति में, कहीं भी एकमात्र निज आत्मा। आत्मा कहेंगे तो सही, लेकिन निज आत्मा समझना जीव का जरूरी है, ये भूल जाता है। दूसरे को सुनाने में रह जाए, ये तो टाइम चला जाएगा जीव का, फिर पंच परावर्तन में भटक जाएगा बुरी तरह से। आए तो भगवान को देखो तो आत्मा में डूबे हैं, सिद्ध भगवान को देखो तो अनंत अनंत सुख भोगे जा रहे हैं अकेले अकेले में। तो आत्मा परमात्मा है ये निज आत्मा ही परमात्मा है। ऐसे संस्कार डालने से सम्यक दर्शन प्रकट होएगा। तो ये मिथ्या दर्शन, मेरा मेरा मेरा, भाषा वर्णा मेरी, मनोवर्णा मेरी, 5 तरह की वर्णा है, कोई भी नहीं है जीव की। ये तो सब पुद्गल का खेल है। भाषा वर्णा है, भगवान बोलते नहीं है। ओम ऐसी ध्वनि निकलती है ऑटोमेटिक, कहलाती है पर है नहीं, कहलाती है भविभागन वश जोगे वशाय। भव्य जीवों के भाग्य के वश दिव्य ध्वनि में ओंकार ध्वनि खिर जाती है। भगवान को कोई राग तो है नहीं, ना वो मानते हैं कि मैं बोलता हूँ। वो तो पहले गुण, चौथे गुण, पहले गुणस्थान वाले ही मानता है, बस चौथे वाले ही नहीं मानता है कि मेरी भाषा है, कि मेरा पुण्य भाव है, कि मेरा पाप भाव है। ये तो सब भिन्न है, पर्याय में भिन्न अलग है, इतना ही तो भेद ज्ञान है। पर्याय से द्रव्य भिन्न है जीव का, और इतना समझते से अनादि अनंत आनंद का घन परिपूर्ण परमात्मा निज आत्मा जीव को नजर आ जाएगा। मोह की शराब बहुत गंभीर है, और सब संगति भी ऐसी है, कुटुंब परिवार इधर दोस्त यार सब, कि मोह ही मोह का नशा में पागलपन चलता है। हर क्षण सम्यक दर्शन हो तब जाकर के अनंतानुबंधी कषाय का एकत्व तो टूट जाता है अंदर ही अंदर। समझ जाता है जीव कि मेरा जीव तो जा रहा है, कितनी देर रहेगा यहाँ, और मेरी चलती क्या है पर्दे में। इतनी समझना, बस इतने में तो क्या नहीं हो जाएगा जो, कि पर्दे में अपनी चलती नहीं। पर्दे में न कोई भी हो शरीर से लगा के, न चलेगी न चली है अनादिकाल से। मानता है रोटी बनती है तो अनीता जी बनाती है, फिर ऐसा कभी देखा क्या? टेंशन तो बहुत होता है, होता तो है टेंशन, नहीं झूठ नहीं बोलना चाहिए। है? हाँ ये अलग बात है, लेकिन टेंशन तो होता है ना।
ज्ञानी के भी होता है, मुनिराज के भी होता है। मुनिराज के संजलन कषाय जितना होता है, नाम ही संजलन मने जलते हैं। मुनिराज को पसंद नहीं है किसी को उपदेश देना हो या शास्त्र की रचना करना हो, पसंद तो नहीं है, पर अब हो जाता है। राग इस प्रकार का मुनि दशा है, क्योंकि राग ही नहीं होता तो वितरागी चोट 13वां गुणस्थान हो जाए। तो परिणति में राग होना अलग बात है, राग से पर का कार्य मान लेना वो अलग बात है, नहीं मानना वो भी अलग बात है। मतलब कहने का यह कि सरल में सरल कोई काम है तो अपने जीव को परमात्मा बना देना पर्याय में, इससे सरल दुनिया में कोई काम नहीं है। ये कठिन समझना कि जैन धर्म कठिन नहीं है, एकदम सरलतम है। अपने को भगवान मानना उसमें क्या तकलीफ है रही है, इसमें कौन सी आकुलता है और कौन की ज़रूरत है। टाइम हो गया, दिखता दिखता आवाज़ कम थी। कहने का अर्थ ये है कि ये बातें जो है रस से सुनना चाहिए, टाइम नहीं देखना चाहिए। जब छोटा सा घबरा जाता है, भागम भाग भागम भाग, अरे काहे की भागम आया, अरे किसको जाना, जबरदस्ती है, कई काम कर सकता ही नहीं है, हैं? कर सकता ही नहीं। ये मान्यता कि मैं करूँगा बिगड़ जाएगा सब काम, इतना ही तो मिथ्या दर्शन है, और क्या है। और मिथ्या दर्शन के कोई दाढ़ी मूछ होती है क्या? होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या, इतने में तो ज्ञानी हो गया। आप करते क्या हो? ये पुत्र को संभालता हूँ, तो वो तो संभलाया पहले से ही है, हैं? आपकी ज़रूरत नहीं है किसी को, ये समझ जाए तो ज्ञानी हो जाता है। इतनी सरल बात। जो लोग, कोई प्रश्न है क्या? क्योंकि बहुत प्रसन्न चित्त से सुन रहे हैं। आनंद के साथ आज प्रभु की पावापुरी की वंदना भी की, पंचतीर्थों की वंदना भी की, तो सबकी प्रसन्नता का पार ही नहीं। यही बात देखो, एक शार्ट में एक बात समझ जाओ। अभी भगवान है ना, पर्यूषण पर्व आते हैं, साल में 3 आते हैं, अष्टानिका आती 3 आती है, तो तीनों में भगवान को इस प्रकार से रंजन करके और एकदम देख चकमक कर देते हैं। ऐसा जीव भी राग देश से पुण्य पाप से भिन्न हूँ मैं, ऐसा सोचेगा भी तो चकमक चमकने लग जाएगा। छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। वैसे देखा जाए तो तीर्थंकर को भगवंत अनंत को कोई छू ही सकता नहीं है, कोई छू सकता नहीं है, तो ये सौभाग्य तो अपने को मिला है। मिल गया है। हाँ, तो अनंत परमात्मा को कोई 3 लोक में कोई भी स्पर्श नहीं कर सकता। नहीं वो तो 1000 धनुष, कितने धनुष ऊपर है तो 5000। समोशरण की रचना इंद्र करे तो इंद्र को भी अधिकार नहीं है कि उनके चरण को छू, नहीं छू सकता है, चरण कोई नहीं भी छू। 3 लोक में नहीं छू सकता। बस जिन प्रतिमा ही में ही मौका मिलता है कि चरण को, मौका हमें मिल रहा है। एकदम प्रसन्न चित्त होना चाहिए, बस इतनी बात। ये जीव जो है मंदिर आ गया, इसका मतलब है कि प्रसन्न चित्त होने की तैयारी है उसकी। बस यहाँ भी अगर राग देश किया कि मेरे को बोलने का नहीं कहा, मेरे को यूँ क्यों कह दिया, उसने क्या कह दिया, भाई इतने इतने मेरे गया तो क्या इलाज है। भाई यहाँ आके तो प्रसन्न चित्त हो, 3 लोग के नाथ के पास आ गए, यह किसको सौभाग्य मिलता है, अन्यमति को तो है ही नहीं है। सुरक्षित हो गया जीव, भगवान के मंदिर में आ गया, सुरक्षित हो गया, माला माल हो गया, इतना माला माल कि इसको ही खबर नहीं कि कितना हो गया। खबर करो शांति से, और आज समझो जरा कि कुटुंब परिवार है, संयोग ज़्यादा देर नहीं रहता है भाई, अनित्य है, आत्मा नित्य है, बाकी संयोग और संयोगी भाव तो बिल्कुल अनित्य है। पुण्य पाप भी अनित्य है, संयोग भी अनित्य है, कौन टिकता है, कितनी देर 12 भावना बोल दो थोड़ी सी, 4-6 लाइन।
ते अनुप्रे जिमि जलन पवन केला सब विधि संसार तब ही जय शिव सुख ठाने आया गया जन आज्ञाकारी इंद्रिय भोग चिन्ह थाई सुरधनु चपला चपलाई तंत्र बहु होई मरते न बचाए कोई परिवर्तन पंच करे संसार असारा या में चितना लगारा होंगे जिया एक ते सब स्वार्थ के भीड़ी भिन्न भिन्न भेला प्रगट सुदेशन कमे सुतराम की कसवसादि मैली असिद्धे आकार की मायारी की चपलाई आते हैं आश्रव भाई आश्रव बुद्धिवान तीन निरावेरे आत्म अनुभव चित्त दीना अवतरो के संवर लाहि सुख अवलोके सोही शिव
फिर सम्यक ज्ञान न दुर्लभ निधन। जग ज्ञान